दिया है एक मेटल का वजन है, कितना वजन है इस गोला का? 200 ग्राम फोर्स इन एयर। कहाँ पे है? एयर में। कहाँ पे है इसका वजन? एयर। क्लियर हुआ इस बॉडी का? देखो एयर में इसका वजन है 200 ग्राम फोर्स। बोल रहा है पानी के अंदर कितना हुआ? व्हेन दिस बॉडी इज इमर्स्ड इनसाइड वाटर, व्हाट इज इट्स वेट? इसका वजन आएगा 150 ग्राम फोर्स। समझ गए? पानी के अंदर डूब गया ये। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मेटल पीस। अच्छा, तो आरडी का फॉर्मूला तुमको पता है? आरडी का फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ मेटल बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। इतना दूर समझ गए? एट 4 डिग्री सी सेल्सियस। क्लियर हुआ इतना दूर डाटा? ध्यान रखो। उसके बाद हम इसको, अच्छा, तो डेंसिटी ऑफ मेटल अगर कोई मेरे को बता दे, कोई भला मनुष्य, अगर हम उसको जाकर पूछते हैं बताओ भाई डेंसिटी ऑफ मेटल क्या है, अगर वो हमको निकाल के दे दे तो हम यहाँ से डिवाइड मार देंगे, है कि नहीं? डेंसिटी ऑफ मेटल बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री करेंगे तो चुटकी में मेरा रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगा। अच्छा, तो भला मनुष्य अब एग्जाम हॉल में कौन है? टीचर को हम पूछेंगे तो लगा देगा एक साइड वाला, आगे वाला, पीछे वाला, तो बस वही वाला। तो तुम टीचर को अगर भला माना सोच के पूछ लिए एग्जाम हॉल में कि सर कि मैडम इसका आंसर क्या है, तो आएंगे तुम्हारे गाल में एक तो जादू की झपकी लगा देंगे। उसके बाद देखो, उसके बाद देखो, हाँ वही वाला उनके हाथों से तुम्हारे नरम गाल में प्यार की झपकी लगा देंगे। अब उसके बाद सुनो, रिलेटिव डेंसिटी के लिए देखो, मेरे को डेंसिटी ऑफ वाटर पता है। इधर डेंसिटी ऑफ वाटर क्या मेरे को पता है? कितना है डेंसिटी ऑफ वाटर? कितना है? 7.86 और नहीं 1 ग्राम 1 ग्राम पर सीएम क्यूब। अच्छा, तो ये तो मेरे को पता चल गया, लेकिन जो मेरे को नहीं पता डेंसिटी ऑफ मेटल। सो वी आर इंटरेस्टेड हियर टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ द मेटल। सो हाउ वी कैन प्रोसीड हियर? मास बाय वॉल्यूम। वेरी गुड। तो डेंसिटी ऑफ मेटल निकाल सकते हैं मास बाई वॉल्यूम से। अब मास ऑफ वो पत्थर कितना दिख रहा है? हवा में कितना है एक्चुअल? 200 ग्राम फोर्स। अच्छा, तो उसका मास मेरे को पता है, मेरे को उसका वॉल्यूम नहीं पता है। क्या हमको पता है डेंसिटी बाय मास बाय वॉल्यूम करने डेंसिटी निकल जाता है ना? तो मेरे को मास दिख रहा है 200 ग्राम, बस मेरे को इसका वॉल्यूम चाहिए। क्या चाहिए? वॉल्यूम। अच्छा, तो देखो मैं क्या करूँगा अभी, तो मेरे को यहाँ पे बताओ कि बॉइंट फोर्स जो है क्या किसके बराबर होता है? बॉइंट फोर्स को कोई बुक में एफबी लिखता है, फेसबुक नहीं, बॉइंट फोर्स। बताओ तो बॉइंट फोर्स किसके बराबर होगा? वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय इमर्स्ड पोर्शन ऑफ द वाटर बॉडी। वो नहीं लिखेंगे। व्हिच इज इक्वल किसके बराबर होगा? लॉस इन वेट। किसके बराबर होगा ये? लॉस इन वेट ऑफ बॉडी। अच्छा, तो इस बॉडी का 200 ग्राम था फोर्स, पानी के अंदर घुसते ही 150 ग्राम फोर्स हो गया। कितना लॉस हुआ इसका वेट? 50। 200 माइनस 150 कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। होपिंग यू आर ऑल अ लिटिल जीनियस। अब मेरे को बॉइंट फोर्स पता चल गया कितना है, 50 ग्राम फोर्स। अच्छा, अगर फोर्स 50 ग्राम है, 50 ग्राम फोर्स है, तो मास कितना है? कोई भी देख के बता सकता है मास कितना है इधर? वेरी गुड, 50 ग्राम। अच्छा, मास तुमको सुन रहे, तो मास हमको पता चल गया इससे। क्लियर हुआ? लेकिन अभी तो मैं थोड़ा देर पहले जस्ट बता ही रहा था तुम लोग को कि बॉइंट फोर्स का फॉर्मूला कोई बता सकता है? बॉइंट फोर्स का अभी फॉर्मूला कुछ नाम से बुला रहे थे किसी को, बेरोजी। तो यहाँ लिखेंगे V इंटू डेंसिटी। किसका डेंसिटी है? लिक्विड का, क्योंकि बॉइंट फोर्स कौन दे रहा है? लिक्विड। जब बॉइंट फोर्स लिक्विड दे रहा है तो ये डेंसिटी भी उसी लिक्विड का होगा। लिक्विड मतलब कोई भी जिसमें इसको डुबाया गया। अभी किस में डुबाया गया है इसको रिसेंटली? पानी के अंदर। तो देखो मैं वैल्यू डालूंगा, सी हियर। बताओ बॉइंट फोर्स क्या होगा? 50 ग्राम फोर्स व्हिच इज बराबर V कितना है? वी डोंट नो, हमको पता नहीं रही। डेंसिटी ऑफ पानी कितना है? यहाँ लिक्विड वाटर है, याद रखो, वाटर लिक्विड ही होता है। बताओ कितना होगा उसका डेंसिटी? बताओ रे।
1 सॉलिड होता है जो, लेकिन आइस के बर्फ 0 डिग्री के नीचे जाने से। अच्छा, सर में अब जी कितना है बताओ, बताओ जी कितना है, देखो 10। सुनो, तुम लोग एक चीज नहीं जान पाए कि वी रो जी करने से हमको न्यूटन में आंसर मिलता है। किस में आंसर मिलता है? न्यूटन में। 50 ग्राम फोर्स को न्यूटन में बदलना पड़ेगा, है कि नहीं? देखो हम कैसे जान गए, क्योंकि जी का इंटू करने का मतलब ही है कि क्या है वो, उसको न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए मैं अगर कन्वर्ट नहीं किया, मैं यूनिट लिखते मेरे को समझ आ गया, यूनिट में देखिए कटेगा ही नहीं, तो हमको ग्राम फोर्स को किस में कन्वर्ट मानना पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ न्यूटन। तो 50 ग्राम का कोई बॉडी है, उसको न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, इंटू जी, या डाइन में करने के लिए अगर सीजीएस में करेंगे तो भी इंटू जी लिखते हैं, जी का वैल्यू अलग होता है। तो बस मैं इसमें क्या इंटू करूंगा, क्या इंटू करेंगे रे, इंटू जी। तो मैं सीधा लिखूंगा 50 ग्राम फोर्स, अब हट गया, जी लिखते हैं, जी दोनों से जी जी कट जाएगा, है ना। तो इज इक्वल टू वी है वॉल्यूम इंटू जी कितना, यहाँ पे क्या है, डेंसिटी ऑफ 1। चलो हटा ही देते हैं, बहुत किच किच हो गया, तो लिखेंगे सीधा 50 इंटू, इसको डाइन में करते हैं क्योंकि सीजीएस दिया है ना, तो इंटू जी लिखेंगे, और डाइन हो न्यूटन हो अपने आप एडजस्ट होगा। बट क्योंकि 50 ग्राम है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अच्छा, फॉर्मूला क्या है वीरो जी का, वी तो मेरे को नहीं पता है, सीजीएस लिख देता हूँ, यहाँ सब सीजीएस है उसलिए, लेकिन वो कट जाएगा, हमको उतना भी डालना नहीं। डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना है वाटर का, डेंसिटी ऑफ पानी है 1 सीजीएस में, और इंटू जी हुआ। अब जो कितना मजा से काट देंगे, क्या कटेगा इधर, स्लैश स्लैश, जी जी कट गए, तो इधर क्या रहे 50 इज इक्वल टू, देखो देखो जीजा जी छत पे हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, डेंसिटी ऑफ वाटर देखो कितना है, मस्त नहीं रे, अश्लील हरकत है। देखो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, 1 ग्राम पर सीएम क्यूब हुआ। उसके बाद देखो, अब ये जो क्रिस क्रॉस करेंगे हम, करेंगे कि नहीं। अच्छा देखो, ये 50 जो था ना, ये 50 क्या था, वजन था, तो हम इसका यूनिट यहाँ पे छुटकर ग्राम लिख सकते थे, वाह। तो इधर से जी जी कटेगा, ये यूनिट वाला जी है, वो कैपिटल कैपिटल तो नहीं, लेकिन वो एसलेशन वाला जी था, हुआ। कंफ्यूजन होगा तुम लोग को, क्लियर हुआ। तो अब जी जी कटने के बाद हम सीधा लिखेंगे 50 सीएम क्यूब, क्या समझ गए। तो मेरे को वॉल्यूम ऑफ किसका मिल गया, वाटर डिस्प्लेस, which is equal to volume of the solid ball, समझ गए। अच्छा, ये मेटल पीस जो भी है, कुछ भी है, तो मेरे को वॉल्यूम पता चल गया 50 सीएम क्यूब है। अच्छा, कोई मेरे को बताएगा यहाँ पे उसका मास कितना था, हवा में कितना वजन था उसका, 200 ग्राम फोर्स। इसका मतलब उससे मास कैसे निकालते हैं, उसका फोर्स को काट देना, तो क्या होगा 200 ग्राम। अच्छा, तो मेरे पास मास है, वी ऑल्सो हैव वॉल्यूम इन आवर पॉकेट, तो डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ, मास बाय वॉल्यूम। वेरी गुड। तो डेंसिटी इक्वल टू मास है 200 ग्राम इन एयर, हम फोर्स काट के मास निकाले, वॉल्यूम है 50 सीएम क्यूब। उसके बाद हम यहाँ से क्या लाएंगे, स्लैश स्लैश काट दिए, कितना, तो 4 ग्राम पर सीएम क्यूब। और पानी का कितना है डेंसिटी, ओनली 1, तो ये भारी है तो डूब जा रहा है, क्लियर हुआ। अच्छा, तो डेंसिटी अगर मेरे को मिल गया सॉलिड का 4 ग्राम पर सीएम क्यूब, तो क्या हम इस मेटल का आरडी निकालेंगे, तो लिखेंगे रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी ऑफ द मेटल, डेंसिटी ऑफ मेटल बाय डेंसिटी ऑफ, तो डेंसिटी ऑफ मेटल कितना है 4 ग्राम पर सीएम क्यूब, नीचे क्या होगा 1 ग्राम पर सीएम क्यूब, तो यहाँ से यूनिट यूनिट कैंसिल आउट, वी आर लेफ्ट विथ ओनली द आंसर 4, तो आरडी हुआ 4, समझ गए। तो यहाँ पे मेटल जो पीस है उसका डेंसिटी आरडी कितना हुआ 4, रिलेटिव डेंसिटी सिर्फ ये बता रहा है हमको कि इसका डेंसिटी वाटर का तुलना में कितना टाइम्स ज़्यादा है या कम है, समझ गए। तो 4 मतलब ये वाटर का 4 गुना ज़्यादा डेंसर है, समझ गए। अच्छा, अब सेकंड बिट में बोला है हाउ मच विल इट वे इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी। सुनो अब क्या बोला है, उसी पत्थर को अगर हम कहाँ पे डाल देंगे, एक दूसरे लिक्विड में, उस लिक्विड का क्या दिया है, डेंसिटी दिया है, डेंसिटी देखो 0.8 ग्राम पर सीएम क्यूब हुआ।
बोल रहे इसका वजन बताओ कितना होगा उस लिक्विड में, पानी के नहीं, लिक्विड में। हम बोलेंगे सिंपल, तो सीधा सुनो रे सुनो, तो पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर जब बॉडी घुस जाता है तो उसका वजन उसका नहीं रहता है, वो वजन हो जाता है एपरेंट वेट, जो नकली वजन हुआ कि नहीं, असली वजन वो नहीं है। बस बस बस, इधर देखो, इधर चल रहा है एपरेंट वेट, एपरेंट वेट। क्लास अब देखो एपरेंट वेट दिख रहा है तुम लोग को, बताओ एपरेंट वेट क्या होगा। एपरेंट वेट का फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ सॉलिड इन एयर तो वेट ऑफ मेटल इन एयर, वाह, माइनस कौन सा फोर्स, कौन सा फोर्स है, बुआइंट फोर्स है ना। सर Buoyant- नीला रंग में लिखे ना। लिख रहे हैं, नीला हरा पीला सब कर देंगे, तुम खाली देखो इधर। क्लियर हुआ, बुआइंट फोर्स समझ गए। अच्छा मेरे को क्या चीज यहाँ पता है, देखो रे, हमको यहाँ पे एक चीज पता है, जो क्या पता है, वेट ऑफ मेटल इन एयर 200 ग्राम फोर्स। जीएफ अच्छा नहीं है, ग्राम फोर्स बोलेंगे। नहीं तो दुख ही लगता है। हाँ देखो देखो मिल जाएगी रे, देखो बॉइंट फोर्स का फॉर्मूला हमको नहीं पता है, मेरे को पहले बताओ बॉइंट फोर्स का फॉर्मूला, अभी मैं रटाया था तुम लोग को, कोई मेरे को बताएगा बॉइंट फोर्स का फॉर्मूला है, बेरोजगारी बेरोजी। तो देखो बे कितना है, वी, अच्छा ये किसका भी है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, व्हिच इज बराबर वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स इन द वाटर, इमर्स पोर्शन ऑफ द सॉलिड हुआ। अच्छा तो सेम है, ये तो पूरी तरह डूब गया है, तो मैं क्या लिखूंगा, वी, देखो इधर, इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। समझ गए, इतना दूर क्लियर हुआ। अच्छा तो जी का मतलब कि अगर मैं यहाँ पे इंटू जी का वैल्यू नहीं डालता हूँ, याद रखो, अगर मैं जी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करता हूँ 10, तब तक वो ग्राम फोर्स लिखा जाएगा। जैसे ही मैं ग्राम फोर्स के जगह में 10 डाल दूंगा तो हमारा न्यूटन या डायन बन जाएगा, हुआ, जो बनना होगा बन जाएगा। अब देखो जैसे उसका कर्म होगा, बताओ इधर वॉल्यूम कितना है, कितना वॉल्यूम था, 50, 200 नहीं रे 50 था, तो v का जगह में हम लगाएंगे 50 cm क्यूब, क्या लगाएंगे 50 cm क्यूब, 50 बोलेंगे, बोलेंगे रे, इनटू डेंसिटी ऑफ कितना था 0.8 ग्राम पर cm क्यूब था ना। देखो मैं लिख दे रहा हूँ सारा यहाँ पे डाटा, इंटू और क्या था इसमें, क्या इंटू हुआ था, इंटू जी। देखो जी को हम कुछ नहीं करेंगे, जैसे का वैसे रखेंगे, वाह, क्योंकि वो ग्राम फोर्स बनाएगा, क्या बनाएगा, ग्राम फोर्स, क्योंकि हमको डायन और न्यूटन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ना ग्राम फोर्स में दिया था। सुनो रे सुनो, सब में इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर हुआ, क्योंकि यहाँ पे ग्राम फोर्स क्वेश्चन में बोला है, तो हम भी ग्राम फोर्स में ही आंसर देंगे, जैसे को तैसा। अब देखो तो इधर क्या होगा बताओ, 50, अच्छा cm क्यू काट देते हैं, वाह, छोड़ो काटने से पहले हम देखो कैसे करता हूँ, देखो 50 यहाँ पे रहेगा cm क्यूब, 0.8 को क्या लिख सकते हैं, 8/10 ग्राम। यही वाला वीडियो हम किसी का पेरेंट को जाके दिखाएंगे कि देखिए इतने बढ़िया हरकतें ये क्लास में करते हैं, आप इनको कुछ बताइए एक्स्ट्रा ज्ञान। ये वाला क्लियर हुआ। अब हम लोग यहाँ से काट देंगे, किसको, इसको, स्लैश स्लैश कट गया, तो बताओ 50 × 8 कितना, 400 हाँ वेरी गुड वेरी गुड, 400। अच्छा जब तक देखो मैं बोला ना, जब तक मैं जी का वैल्यू नहीं डालता वो जीएफ रहेगा, जिस दिन तुम उसका वैल्यू एनकेस कर दोगे वो तो छोड़ के पार हो जाएगी। 400 ग्राम फोर्स, यहाँ तक क्लियर हुआ। एक चीज तुम लोग तो देख ही नहीं पाए, नीचे जो 10 था, बोला था 40। हाँ देखो देखो, अब बात सुनो, गलती इंसान से होता है, गलती को रेक्टिफाई भी करना आना चाहिए, अरे रेक्टिफाई भी करना आना चाहिए, तभी वो रियल इंसान।
जो गलती ना करे जानवर। तो फेक इंसान, वो इम्पॉसिबल है, बिना गलती का इंसान नहीं हो सकता। देखो तो मेरे को बताओ लिक्विड के अंदर ये बहुत डीप था सर। बॉइंड फोर्स कितना हुआ? लोग भी गलती करता है। हाँ 40 ग्राम फोर्स क्लियर हुआ। 40 ग्राम फोर्स क्या निकला हमारा? बॉइंड फोर्स। अब हम स्क्रीन को डिलीट कर रहे हैं। अब देखो बताओ तो एपरेंट वेट कितना हुआ? एपरेंट वेट इन दूसरी लिक्विड बताओ कितना होगा? 40 ग्राम फोर्स। हाँ तो यहाँ पे टोटल वजन कितना था? हवा में कितना था वो? 200 ग्राम फोर्स। क्या था? 200 ग्राम फोर्स। उसे क्या माइनस करेंगे? बेनी हिल बताओ 200 ग्राम फोर्स से क्या माइनस करेंगे? 40 ग्राम फोर्स। क्लियर? नाम बदलते नहीं। अच्छा 200 माइनस 40 देखें आंसर बता सकते हो कि नहीं? 200 से 40 रुपया कट गया, कितना रहा? 160 रुपया रहे। वही तो 160। नहीं हिंदी में आंसर नहीं दिया। वही। अच्छा तो एपरेंट वेट कितना होगा? 160। पानी क्योंकि ज्यादा डेंसर है, देखो पानी क्या है उस लिक्विड से ज्यादा डेंसर है, क्योंकि इसका 0.8 तो पानी का 1, जिसके वजह से पानी ना ज्यादा फोर्स लगा दिया, इसके वजह से उसका वजन 160 से और 10 ग्राम कम गया। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अब देखो समाप्ति करते हैं हम।